हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आपके चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, वर्ल्ड योगा डे है आज। और यह योगा डे, योग तो हम सदियों से करते आ रहे हैं भारत में, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी यज्ञ हवन होता था तो उसमें योग कराए जाते थे, मुद्राएं कराई जाती थी। अभी भी कराई जाती हैं। सभी लोग हम जानते हैं, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में योग का बहुत महत्व है। कोई भी यज्ञ हवन या आपके जैसे शादी विवाह कराते हैं, मुंडन कराते हैं, तो जो अच्छे पंडित होते हैं, जो पुराने पंडित होते हैं, वह उसके पहले हमारे को योग कराते हैं। वह हमारे भारतीय संस्कृति में चला आया है। और आज तो जैसा आप जानते हैं, बाबा रामदेव ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको विश्व तक पहुंचा दिया है। और इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। और वह हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ रखता है। आज जो आप जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री, वह इतने घंटे तक कार्य करते हैं क्योंकि वह भी योगा करते हैं और योगा से ही उनको ताकत मिलती है, जिससे कि वह बहुत कम समय में अपने आप को तरोताज़ा कर सकते हैं और अपनी सेल्स, अपना दिमाग, अपनी शरीर ऊर्जावान और तरोताज़ा बनाए रखते हैं। तो यह हम सबके लिए भी आवश्यक है। नरेंद्र मोदी जी का उदाहरण मैं इसीलिए दे रही हूँ ताकि सबको, वह हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो हम सबको उनसे प्रेरणा मिले और उस प्रेरणा से हम लोग भी भले थोड़े टाइम ही करें, लेकिन ज़रूर रोज़ करें, जिससे कि हम स्वस्थ रहें और बीमारियों से दूर रहें। आप जानते होंगे, नरेंद्र मोदी जी डेली योगा करते हैं और उनकी फिटनेस का राज, जो वो ऊर्जा का जो राज है, वह मैं योगा को ही उन्होंने बताया भी है कि योगा से ही उनको ताकत मिलती है, उनकी फिटनेस है, उनका दिमाग एक्टिव रहता है, शांत रहता है और वह इतना कार्य कर पाते हैं और हमारे देश को चला पाते हैं। तो हम हमारे घर को, समाज को मतलब चलाने के लिए क्यों योगा नहीं कर सकते। हमें भी रोज़ योगा करना चाहिए। तो आप भी 10 से 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक योगा ज़रूर करें। और बाबा रामदेव जी हैं, उन्होंने तो इसको पूरी दुनिया में फैला दिया है और उन्होंने इसका सरल रूप करके और सबको सिखा दिया है। और टीवी में सब जगह पहले योगा बहुत कम लोगों तक सीमित था, जानते सभी थे। हमारे भारत में योगा ऐसा नहीं है कोई नहीं जानता, योगा सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसका सरलता से कैसे करें, उसका महत्व जो था, उसको प्रचार का पूरा श्रेय मैं नरेंद्र मोदी जी को और बाबा रामदेव को ही देना चाहूँगी, जो बच्चे बच्चे तक पहुँच गया। तो हमें योगा करने के लिए पहले तो बैठना आना चाहिए। सबसे पहला हमारा आसन होते हैं सुखासन, वज्रासन, पद्मासन। 3 आसन में बैठना आना चाहिए। अब जो आप देख रहे हैं, ये वज्रासन है। अब यह भी एक आसन है और इससे हमारे शरीर में बहुत फ़ायदा होता है। यदि आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो वज्रासन में बैठ जाइए, आपका खाना पच जाएगा। हमारे मुस्लिम भाई में नमाज पढ़ते हैं तो ऐसा बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? क्योंकि वह नॉनवेज खाना खाते हैं और उनको कोई बीमारी ना हो, जल्दी से पच जाए, इसलिए वह इस आसन में बैठ के ही नमाज पढ़ते हैं। और हम सुखासन में बैठ के करते हैं क्योंकि वह हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो यह बहुत जल्दी खाना पचा देता है। इससे हमारे पैर की मसल्स हैं वह मजबूत हो जाती है। पाचन शक्ति बहुत अच्छी, पाचन शक्ति के लिए तो यह बहुत अच्छा है। यदि आपको अपच हो रहा हो और खाना खाने के बाद यदि 5 मिनट आप इस तरीके से बैठ जाते हैं तो आपका खाना बहुत जल्दी पच जाएगा। तो यह इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और आपका शरीर वज्र के जैसा हो जाता है
क्योंकि खाना पच जाता है और वह पूरे शरीर को शक्ति देता है, जिससे इसका बहुत फ़ायदा होता है। तो यदि आपको पेट की कोई भी बीमारी हो तो आप खाना खाने के बाद ऐसे बैठ जाएं वज्रासन में, तो आपको बहुत फ़ायदा देगा। दूसरा है पद्मासन। पद्मासन में ज़्यादातर हम लोग पूजा करते हैं, योगा करते हैं। योगा में ये आसन बताया गया है, ये दूसरा आसन है। तो यह मेन है। पहले आपको कोई भी योगा करते समय इसी टाइप से बैठना होता है। योगा करें, प्राणायाम करें, तो आपको इस तरीके से बैठना होता है। तो यह पद्मासन होता है। पद्मासन में हम एकाग्र चित्त को जाते हैं और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। घुटनों का दर्द, रीढ़ की हड्डी, सियाटिका दर्द, आपको कोई भी पेन हो वह उससे ठीक हो जाता है। लेकिन हमें आरामदायक पोजीशन में बैठना है, रीढ़ की हड्डी ठीक रखनी है और सांसों को अंदर गहरी सांसें लेनी है और लंबी सांसें लेनी है अंदर, और लंबी सांसें आरामदायक तरीके से छोड़नी है। बस यही ये पद्मासन कहलाता है। इसके बाद में होता है सुखासन। सुखासन मतलब उसका नाम ही सुख का आसन। जैसे कि हम खाना खाते हैं और खाना खाते वक्त जो हम बैठते हैं वह हमारा सुखासन होता है। तो उस टाइम आपको मालूम है हम आलती पालती मार के बैठे, हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसे ही खाना खाया जाता है, तो वह सुखासन कहलाता है। उसके भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, क्योंकि वह हमारी रिलैक्स करता है, हमारे को मतलब थकान को मिटा देता है। और कोई भी आसन करते हैं तो हम इन 3 ही प्राणायाम करते हैं, तो हम इन 3 आसनों में बैठते हैं, वज्रासन, पद्मासन और सुखासन। 3 आसनों में हम बैठते हैं। तो इसमें से कोई भी हमारे को जो आरामदायक लगे उसमें हम बैठ सकते हैं, और उसके बाद ही हम प्राणायाम और आसन करते हैं। तो यह 3 में सिंपल आप ऐसे बैठ जाते हैं तो भी आपको बहुत फ़ायदा करता है। सुखासन में बैठ के यदि आप खाना खाते हैं, पूजा करते हैं, पूजा भी आपको मालूम है हम सुखासन में बैठ के करते हैं। पद्मासन में बैठा जाए तो बैठते हैं, नहीं तो सुखासन में बैठ के हम पूजा भी करते हैं। कोई भी कार्य, कुर्सी टेबल तो अभी आई हैं, हम बाहर से लाए हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो आप पहले किसी भी दुकान पे जाएं, किसी भी मंदिर में जाएं, किसी भी घर में जाएं, नीचे गद्दे बिछे होते थे, मसन लगे होते थे और आंगन में बैठते थे सब लोग। खाना भी हम लोग आंगन में सुखासन में, मतलब आलती पालती मार के सुखासन में बैठ के ही खाने का हमारे यहाँ प्रचलन है, जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदा कारक है, जिससे हमारे को ओवर डाइट हम नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी के हमारे को सारे गुण मिलते हैं, पृथ्वी तत्व हमको मिलता है, और हम हमारे पैरों का दर्द, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो हमारे को यदि हम शुरू से ऐसे बैठते हैं और बैठने की प्रैक्टिस करके सिर्फ आप नीचे ही बैठते हैं और सुखासन में बैठते हैं, तो आपको कभी घुटनों का दर्द नहीं होगा। जो घुटनों का दर्द अभी एक आम बीमारी बन चुकी है, वह आपको कभी नहीं होगा और वह ठीक होगा। और भोजन जो आप करते हैं खाना, वह भी जल्दी पचेगा। और आपका कंसंट्रेशन, बच्चों को पढ़ाते हैं तो भी आप सुखासन में बैठ के पढ़ाएंगे तो उनको नींद जल्दी नहीं आएगी और उनका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहेगा। अब है ताड़ासन, 4th जो मैं बता रही हूँ, यह एक सिंपल से मैं बता रही हूँ ताकि आप सादा तरीके से अपने बच्चों को कराएं। इसमें आपको सीधा खड़ा होना है और हाथों को ऊपर बांध लेना है, ऊपर लेके जाना है, और पैर के अंगूठे पे ऊंचे होते हुए आपको सांस अंदर भरनी है और ऊंचा खींचना है अपने शरीर को ऊपर की साइड। और जब यह, और अपने बच्चों को आप इसको रोज़ कराएं, उनसे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, कंसंट्रेशन अच्छा होता है, और उनकी हाइट जिन बच्चों की नहीं बढ़ रही है उनको तो यह आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, जब भी बच्चे तो खेलते खेलते कर सकते हैं, उनको आप दिन में 2-3 बार कराएं। अगर सुबह कराते हैं तो बहुत अच्छा है। तो आज से ही आप नियम बनाएं, अपने बच्चों को ताड़ासन कराएं, उससे आपके बच्चों की हाइट बहुत जल्दी, ताड़, इसका नाम ताड़ मतलब ताड़ का पेड़ होता है जो बहुत जल्दी बढ़ता है, तो उसको ताड़ासन कहते हैं। तो यह ताड़ासन कहलाता है। जब आप हाथ ऊपर करके शरीर को खींच के आप जो अंगूठों के ऊपर जब आप खड़े होते हैं, उस टाइम आपको सांस भरनी है
और जब आप धीरे धीरे सांस छोड़ के पैर नीचे लाएंगे, हाथ नीचे लाएंगे, तब आपको सांसें छोड़नी हैं। तो यह ताड़ासन कहलाता है। सभी लोग यदि इसको करते हैं तो हमारे शरीर के जो जॉइंट्स पेन है वह हमारे को नहीं होंगे और हमारे शरीर में नई फुर्ती आएगी। तो यह आप बच्चों को सबको कराएं, बैठ के खाना खाएं, बैठ के ही उनको आंगन में बैठ के अगर उनको पढ़ना सिखा देते हैं तो आप देखिए उनमें फ़र्क। क्योंकि जब हम यज्ञ हवन पूजा शादी ब्याह होता है, फिर बच्चों का मुंडन होता है, कोई भी संस्कार होता है, हम आंगन में ही बैठते हैं, कुर्सी लेके नहीं बैठते हैं। जो अभी कुर्सी लेके बैठते हैं कोई कोई लोग, लेकिन वह अच्छा नहीं है। आंगन में बैठना ही हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तो आप इनको ज़रूर आजमाएं, अपने बच्चों को ताड़ासन तो ज़रूर करवाएं, तो आपके बच्चों की हाइट ज़रूर बढ़ेगी। थैंक यू वेरी मच। यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली में सभी को शेयर करें। ये बेसिक जानकारी है, बहुत सरल योगा है जो हर कोई कभी भी बैठ के कर सकता है और आपको इनके फ़ायदे इतने ज़्यादा मिलेंगे कि आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। योगासन तो बहुत सारे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।